नमस्कार। आज बहुत दिन बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से कहाँ गायब हो गया। जब से बीजेपी और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चुनाव का घोषणा हुआ, अपने प्रत्याशी जब से घोषणा किए, मैं प्रत्याशियों को देख के बड़ा परेशान या दुखी कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से मेरे को उम्मीद था कि इस बार नए लोग को मौका देंगे। हमेशा मोदी जी युवा लोग की बात करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 15 साल जो राज किए थे, जिनको 13 सीट में जनता ने नकार दिया था, जो कभी 15 साल राज किए थे उनको 13 सीट में धकेल दिया, तो महसूस हुआ कि इस बार शायद नए लोग को मौका देंगे। उसका बुनियाद ये था कि 5 साल तक कोई भी बड़े नेता विपक्ष में नजर आए, ना जनता के दुख तकलीफ में नजर आए, क्योंकि हर सत्ता पक्ष से हमेशा नाराजगी रहती है। ये भारत की राजनीति की एक मूलभूत चीज है। मतलब सत्ता पक्ष से कहीं ना कहीं कुछ गलती होती रहती है, तो वहां पर जनता को लगता है कि यार विपक्ष हमारे साथ आए और हमारी आवाज बनकर रहे। तो इस 5 साल में विपक्ष न मीडिया कहीं पर भी मतलब जनता के साथ उनकी दुख में, उनकी परेशानियों में खड़े नहीं रहे। फिर अचानक जब चुनाव का डेट नजदीक आता है, 1 या 2 महीना बचे रहता है, तो पुराने जो नेता के 15 साल अचानक वो निकल पड़े। अब एक्टिव हो गए कि हमको इस शहर को बचाना है, हमको उस शहर को बचाना है, धर्म युद्ध बड़ी बड़ी बात थी। अब परेशानी क्या है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कि यहाँ पर मुख्य पार्टी सिर्फ 2 है, निर्दलीय और छोटी छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ती है, लेकिन जनता के मन में जो फोकस है कि 2 पार्टियों को हमको जिताना है, चाहे कांग्रेस हो और बीजेपी हो। यही स्थिति कांग्रेस के साथ थी। 5 साल में जिनका रिपोर्ट कार्ड जो बहुत खराब था, जो अहंकारी थे या कहें तो जनता के मुद्दे से दूर हो गए थे, उनको टिकट दे दिया। कई जगह तो ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जहां पर वो व्यक्ति उस क्षेत्र का था नहीं। मेरे को लगता है कि उस क्षेत्र का रास्ता ही नहीं देखा होगा। अब वहां के लोगों पे नाराजगी, पर दिक्कत क्या है, लोग संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन मन मन ठान लेते हैं भाई साहब तुमको तो हम मतदान में दिखाएंगे कि हम क्या चीज है। असल में जो पार्टी के शीर्ष नेता होते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, वो आम लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करता। अभी ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, कई सारे कि इसमें पैसे लेन देन में चला, ये सब चलते रहता है। आपके सामने कुछ ये नया आ गया तो आ गया, लेकिन ये सब होता है, सारी पार्टी में होता है। ऐसा नहीं कि भाई ये जिसका ऑडियो आ गया वही चोर है, बाकी सब एकदम साधु संत, ऐसा नहीं है। सारी पार्टियों में ये चलते रहता है कि खरीद फरोख्त चलते रहता है, सेटिंग चलता है, आपका सेटिंग कितना मजबूत है। लेकिन अब टिकट लाने में तो आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या था, जनता के बीच आप वो छवि पेश कर पाते हैं कि आपको वोट दें। अब जनता के सामने कई विधानसभा में दिक्कत है कि दोनों पार्टियों ने ऐसे ऐसे विधायकों लोगों को टिकट सीट पहुंचा दिया कि अब समझ नहीं आ रहा कंफ्यूज कि किसको वोट दें। तो ये भारतीय राजनीति की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने एक नोटा का सिस्टम अभी हाल के कुछ वर्षों में लाया, पर नोटा का मतलब लोग समझ नहीं पाए, और नोटा में ऐसी कुछ स्पष्ट जानकारी या चुनाव आयोग इसमें विफल रहा कि नोटा का मतलब क्या है, या नोटा को हम नोटा ज्यादा वोट पा गया तो क्या मतलब चुनाव होगा, क्या होगा। असल बात में चुनाव आयोग इसमें मतलब विफल रहा कि नोटा का क्या है, या नोटा को प्रभावशाली बनाया नहीं गया, नोटा ताकतवर नहीं है। अब जनता बड़ी कंफ्यूज होती है। मैं कई ऐसे विधानसभा का दौरा किया, जनता बड़ी कंफ्यूज है। एक को कुआं है तो खाई है, किसको दें, कुआं में कूदे के खाई में कूदें। आम एक्चुअली जो राजनीति का जो सिस्टम है, एक्चुअली टिकट वितरण का सिस्टम है ना, ये सर्वे पर आधार पे होना चाहिए, और पार्टियां सर्वे कराती भी हैं, पर मेरे को आज तक सर्वे का सिस्टम समझ नहीं आया। सर्वे कौन करता है? हालांकि अभी कुछ सर्वे हुआ तो सर्वे को दरकिनार करके उन्हीं को टिकट दे दिया गया जिनका सेटिंग अच्छा है, जिनके पास पैसा अच्छा है, बहुत सारे, और जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। अब इस चुनाव में बड़ा टक्कर इस कारण चल रहा है कि काफी नए लोग भी उतरे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और हालांकि सत्ता पक्ष कुछ आगे दिख रही है, सत्ता पक्ष आगे दिख रही है, पर चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, चुनाव महापर्व है, मतदान जरूर कीजिए।
बस आपसी संबंध खराब मत करिए और ये उम्मीद मत करिए कि ये पार्टी आएगा तो ये हमारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा, रस्म बंद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब चुनावी चीज है। कोई फर्क नहीं आना है आपके जीवन में, यकीन मानिए कोई फर्क नहीं आना है। जो इतने सारे घोषणा कर रहे हैं कि हम दे देंगे, वो दे देंगे, अरे इनके ससुर के घर थोड़ी कुछ आया है, ये सब आपके टैक्स देंगे, है ना। तो आप कर्जे में डूबते जाएंगे। असल में आप समझ नहीं आता, आपको लगता है कि हाँ भाई ये सरकार ये दे देगा, ये सरकार ये दे देगा, वो दे देगा। असल में आप समझ नहीं पाते हैं। उनको क्या है, वो तो बोल देंगे भाई हर मीटिंग में 10 लाख रुपए दे दूंगा। उनकी जेब से क्या जाता है, कुछ नहीं होता। और आपसे संबंध बिल्कुल खत्म मत कीजिए। पार्टियां अलग है, चरित्र एक है, चेहरे अलग है, चरित्र एक है। बहुत गंभीरता से बात बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, सब एक है, हम लोग अलग हैं। हम लोग मूर्ख बन जाते हैं, समझिए आप, हम लोग मूर्ख बन जाते हैं हमेशा कि ये पार्टी अलग करेगी। अभी दोनों पार्टियों ने अपने जो चमचे होते हैं ना, ये भैया जिंदाबाद, ये भैया करेंगे, वो तोड़ रखे हैं। तो अभी थोड़ा कुछ दिन आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। अभी घूम रहे हैं चमचे फलाने ढकाने, को समझ नहीं आता। इनकी अंधभक्ति के आगे आपको सही तो थोड़ा दूर रहिए। आप बुद्धि की उपयोग करिए और वोट देना आपके विवेक के आधार पर निर्धारित कीजिए किसको वोट देना है, कौन बेहतर है। वोट देने जरूर जाइए, बस संबंध खराब मत करिए। मैं आपसे मिलता हूँ, तथ्यात्मक बात करने के उद्देश्य से तर्क वाली बात करेंगे। चुनाव क्या होना है ये तो भविष्य के गर्भ में है, अनुमान लगाएंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।